Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I have read you all are fine and doing well in the studies as well. तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको करवा दी थी इसकी एक्सरसाइज, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दे दी थी। और आज जो है हम लोग इस वीडियो में इसके करने वाले हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, इस चैप्टर में आई थिंक ज़्यादा एग्जाम्पल्स है नहीं, तो जितने एग्जाम्पल्स हैं हम लोग वो करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कोई एग्जाम्पल तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार। नहीं है इससे पहले कोई एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे आ गया है हमारे पास। तो इस एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है डियर स्टूडेंट्स कि सी द फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फिगर 3.11 जो है इधर है आपका। ठीक है, ये है फिगर 3.11। इसको देख के हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं। लेट्स सी, पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का क्या है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट बी देखते हैं। तो पॉइंट बी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे है ना, और हमें साफ दिख रहा है कि पॉइंट बी जो है एक्स एक्सिस में 4 में लाई कर रहा है और वाई एक्सिस में 3 में लाई कर रहा है। इसका मतलब पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 4, इसका मतलब इसका एब्सिसा क्या हुआ 4 और 3 क्या हुआ इसका ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे तो हमें पूरा आंसर मिल गया। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर डैश। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें दोनों फाइंड आउट करना है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। तो पॉइंट एम डियर स्टूडेंट जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इधर है, सॉरी इधर है हमारा पॉइंट एम। ठीक है, यस, तो पॉइंट एम इधर है। अब जैसे हमें साफ दिख रहा है कि पॉइंट एम -3 में लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में और 4 में लाई कर रहा है वाई एक्सिस में और सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो डिस्टेंस ये हो जाएगा -3, 4। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स। अब डिस्टेंस नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल आर डैश। तो मतलब अगेन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है एल के। तो डिस्टेंस यहाँ पे जैसे कि आप एल पॉइंट को देख सकते हो, यहाँ पे आपका एल पॉइंट है, एक मिनट, यहाँ पे एल पॉइंट है आपका। और आप साफ देख सकते हो कि एल पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है -5 में और वाई एक्सिस में लाई कर रहा है -4 में और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -5, -4 और ब्रैकेट। ठीक है, -5 इज द एब्सिसा एंड -4 इज द कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो डिस्टेंस इस तरह हमने पॉइंट एल का भी निकाल लिया। अब इन्होंने बोला है कि पॉइंट एस का फाइंड आउट करो। तो पॉइंट एस जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है और एक्स एक्सिस में वो ,3 में लाई कर रहा है और वाई एक्सिस में -4 में लाई कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, -4 ब्रैकेट। ठीक है, जिसमें 3 एब्सिसा है और -4 ऑर्डिनेट है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, यार एग्जाम्पल पूरा बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मार्क्ड इन द एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट बताने हमें सारे पॉइंट्स के जो भी मार्क्ड हैं। चलिए फटाफट एक एक करके बताते हैं। पॉइंट ए से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि पॉइंट ए लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के 4 में लाई कर रहा है और इसका वाई एक्सिस से कोई नाता है नहीं। तो रीज़न हम लोग पता है कि जब कोई पॉइंट जो है एक्स एक्सिस में ही लाई करता है, वाई एक्सिस में उसका कुछ भी जॉइंट वगैरह कुछ नहीं होता, वो उसी लाइन में है, तो इसका मतलब उसकी वाई एक्सिस 0 हो जाती है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, 0। ठीक है, इसी तरह डिस्टेंस बी की बात करूँ मैं, बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सिर्फ वाई एक्सिस में है और 3 में लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 3 इस तरह। इसी तरह पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, नेगेटिव साइड है, क्वाड्रेंट 2 में है, तो इसका जो है
इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5, 0, इसी तरह डियर स्टूडेंट आपका पॉइंट डी है। तो डी पॉइंट जैसे कि आप लोग देख सकते हो आपका -4 में लाई कर रहा है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस से इसका कोई नाता नहीं है, तो ये हो जाएगा 0, -4। इसी तरह डियर स्टूडेंट पॉइंट ई जो है आप देख सकते हो 2/3 में लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस में, तो ये हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2/3, 0, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको इन सबके कोऑर्डिनेट समझ में आ गए होंगे, ठीक है, कौन 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 से कोऑर्डिनेट्स हैं इन सबके, ठीक है डिस्टेंस। तो ये काफ़ी सिंपल चैप्टर है आपका और काफ़ी कम टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो इस तरह डिस्टेंस ये जो चैप्टर है ये हमने पूरा कर लिया है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। सो डिस्टेंस इस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर लिया है, और अब कोई एग्जाम्पल है नहीं इस चैप्टर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट। आई होप दैट आपको ये सारे एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डियर स्टूडेंट काइंडली सपोर्ट अस बिकॉज वी आर बिगनर्स। हम भी जो है कंटेंट बनाते हैं आप लोगों के लिए, और हम लोग भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें और भी ज़्यादा सपोर्ट मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। So thank you so much for watching.